पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। कार्बाइन राइफल समेत कई सामान बरामद। जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग निकले उग्रवादी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुद्दी थाना क्षेत्र के टेमना जंगल में सोमवार को पुलिस और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। पीएलएफआई उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ चाईबासा और खूंटी जिला पुलिस इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान सोमवार की सुबह टेमना के पास स्थित जंगल में पुलिस के साथ पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। मौके पर दोनों ओर से आधे घंटे तक फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कार्बाइन राइफल, जिंदा कारतूस, खाली खोखा, 29 मोबाइल फोन, 10 पिट्ठू बैग, पीएलएफआई संगठन के लिए मांगने का पर्चा, चंदा रसीद बरामद किया। फिलहाल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिले के एसपी अजय लिड्डा एवं एसपी नाथू सिंह मीना ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। झारखंड में 39% लोग खाते हैं तंबाकू, अब लड़कियों को भी लुभा रही कंपनियां, बोली स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही वे अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी इसका प्रचलन बढ़ाने की ओर कार्य कर रही। यदि महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही, आने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तंबाकू के इस्तेमाल से मुक्ति के लिए उनके बीच जागरूकता फैलाकर और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराकर रोकथाम किया जा सकता है। वे राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषागार एवं सीड्स द्वारा रांची के नामकुम में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री गुप्ता ने बताया कि झारखंड में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा 50.1% से घटकर 38.9% हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, रांची डीसी ने कोविड अस्पतालों को दिए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची जिले में तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोविड अस्पतालों में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को फनेक्शन करे। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की प्रतिनियुक्ति को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। लॉजिस्टिक्स और एम्बुलेंस की आवश्यकता को लेकर सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना संक्रमण के दौरान स्थिति से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने को कहा। सिविल सर्जन को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। होम आइसोलेशन सेल में समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित वरीय पदाधिकारी से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को हर हाल में संस्थागत आइसोलेशन सुनिश्चित करें। झारखंड के कोडरमा में अवैध ढिबरा कारोबारियों पर शिकंजा, 4 वाहन जब्त, 3 आरोपी अरेस्ट। झारखंड के कोडरमा जिले में अवैध रूप से संचालित ढिबरा के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसने को लेकर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में अवैध ढिबरा लदे 4 वाहनों को अलग अलग जगहों से जब्त किया गया, जबकि 3 आरोपियों को भी पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इन आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस कप्तान कुमार गौरव के निर्देश पर कोडरमा के डोमचांच अंचल निरीक्षक निरंजन उरांव के नेतृत्व में डोमचांच थाना अंतर्गत नीरू पहाड़ी के समीप सोमवार सुबह 3 वाहनों को जब्त किया गया। सभी 407 वाहन सफही की ओर से आ रहे थे। मामले में तीनों वाहनों के चालक किशोर यादव, कारू पासवान उर्फ छत्रधारी व सिकंदर तुर्की को गिरफ्तार किया गया। तीनों को
बाद में जेल भेज दिया गया। तीनों वाहनों में करीब 21 टन ढिबरा लदा है। झारखंड में अपनी खोई जमीनें पाने में जुटा आरजेडी। पलामू के छतरपुर से 23 अक्टूबर से शुरू होगी तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम। हर महीने 2 दिन झारखंड का दौरा करेंगे लालू के लाल। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अपनी खोई जमीन को पाने में जुट गया। राज्य में संगठन को धार देने की जिम्मेदारी खुद तेजस्वी यादव उठाए हैं। वे हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे और गहन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर को छतरपुर विधानसभा से करेंगे। वहां ये 23 और 24 अक्टूबर को तेजस्वी आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत वे लोगों के घर घर तक जाएंगे। इसके माध्यम से वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने रांची में फिर डाला डेरा। एसएसपी के आदेश के बाद भी शहर में एंट्री से नहीं रोक पाई पुलिस। मुराबादी इलाके में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। संविदा पर नियुक्त सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से मुराबादी पहुंचने लगे। पिछले साल इनके उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एसएसपी ने इन्हें रांची में एंट्री नहीं होने देने की तैयारी की थी। सभी सीमाई थानों के निर्देश दिया गया था कि इन्हें रांची आने से रोके, लेकिन अपने निर्धारित तिथि 27 सितंबर को यह मुराबादी मैदान पहुंच गए। उन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने के विरोध में आंदोलन की घोषणा की। साथ ही ये सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए एसएसपी के आदेश के बाद पूरे मुराबादी इलाके में छानबीन में तब्दील कर दिया। यहाँ 1000 से अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। यहाँ आरएपी और जेएपी के महिला बटालियन भी तैनाती की गई है। गढ़वा में नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार। लैंडमाइंस लगाने में नक्सलियों का करता था हेल्प। 14 साल से था फरार। भंडारिया बड़गड़ा मेन रोड के विस्फोटक लगाने का आरोप। भंडारिया पुलिस ने बारूदी सुरंग बिछाने के आरोपी माओवादियों के सहयोगी अंगद तूरी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए भंडारिया थाना क्षेत्र सहायक इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि अंगद पर भंडारिया बड़गढ़ मेन रोड पर लैंडमाइंस लगाने का आरोप था। पर सवार गांव निवासी शिव प्रसाद तूरी का पुत्र अंगद तूरी बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप था। वह 14 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस को बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता था। इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि अंगद तूरी 2007 में पुलिस बल पर जानलेवा हमला कर हथियार लूटने के उद्देश्य से भंडारिया बगड़ सड़क में बारूदी सुरंग लगा रखा था। पुलिस ने खोजी कुत्ता की मदद से सड़क पर लगाए गए बारूदी सुरंग की पहचान कर ली थी। रांची नगर निगम में अधिकारी वर्सेस नेता। मेयर के खिलाफ अधिकारियों ने की नारेबाजी। नहीं हो सकी जनता के लिए सबसे जरूरी वार्ड की बैठक। अब धरने पर बैठी मेयर आशा लकड़ा। रांची नगर निगम में नेता वर्सेस अधिकारी को जारी है। सोमवार को जनता के मुद्दे पर प्रस्तावित वार्ड की बैठक इसी लड़ाई के भेंट चढ़ गया। बैठक शुरू होने से पहले अधिकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि मेयर ने जिस तरह से अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे वो आहत है, इसलिए अब तक मेयर अपनी बातों को वापस नहीं लेती है तब तक बैठक की कार्यवाही नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों के पक्ष में कुछ वर्षद की उत्तर आए और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अधिकारियों की मनमानी को लेकर मेयर के साथ अधिकतर प्रदर्श गेट पर ही धरने पर बैठ गए। मेयर ने कहा कि इस तरह से अधिकारियों को मनमानी नहीं करने दिया जाएगा।